इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12th हिंदी पेपर में जो आपका पूछा जाता है बहादुर कहानी का सारांश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहादुर कहानी का सारांश आपका बोर्ड परीक्षा में 5 अंक का पूछा जाता है। और ये 5 अंक देखिए प्यारे बच्चों कब पूछा गया, आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 सभी साल मान सकते हैं आप, सभी ईयर पूछा जाता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ लेते हैं, अच्छे से आप समझ जाते हैं, तो आपका 5 नंबर तो ऐसे कन्फर्म हो गया। और देखिए मैं एक कहानी के तौर पर आपको ऐसा समझा दूंगा कि आपके दिमाग में वो कहानी बैठ जाएगा और आप पढ़ लेंगे। और आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, रटने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं रटाता नहीं बल्कि समझाता हूँ। और इसको बहादुर कहानी का सारांश, कहानी है तो कहानी की तरह आपको ऐसा समझा दूंगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2014 से लेकर 2024 तक जितने भी बोर्ड परीक्षा हुए हैं 7 सेट में से कम 5 सेटों में तो ही पूछे जाते हैं बहादुर कहानी का सारांश। देखिए बहादुर कहानी का सारांश ऐसे मैं समझा देता हूँ। बहादुर कहानी अमरकांत जी द्वारा लिखित है और इनकी जो है यह निर्मला नाम, इनकी पत्नी का नाम जो है निर्मला है। और ये जो है मध्यवर्गीय फैमिली की है, यानी मिडिल क्लास फैमिली की है। जो मिडिल क्लास फैमिली के इसमें कुछ लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली का एक घर है जो अपने रिश्तेदारों को देखता है कि वो रिश्तेदार जो है नौकर रखे हैं, खाना बनवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी नौकर रख ले। लेकिन ये नौकर रखने के लायक नहीं थे क्योंकि अमीर लोग नौकर रखते हैं, ये तो मिडिल क्लास फैमिली के थे। तो ये अपनी पति को क्या था मतलब कहकर जो है एक क्या है एक जो है बुला लाती है। एक लड़का आता है 12 से 13 साल का था जो नाबालिग था, बहादुर नाम था उसका। वो आता है और इसके घर के काम काज को संभालता है। कुछ दिन तो वो जो घर वाले थे, जो निर्मला थी, इसको बहुत अच्छे से मानती जानती थी। उसके बाद में क्या हुआ कि इस लड़के को वो नहीं मानती जानती थी, चोरी लगाती थी, मारती थी, पीटती थी, बहुत सारे उसके ऊपर अत्याचार करती थी। तो इसी प्रकार का एक कहानी है जो कि बहादुर कहानी का सारांश है, बिल्कुल इसी प्रकार का है। अभी मैं कहानी के तौर पर आपको समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो इंट्रो था, बस देखते जाइए आप लोग। देखिए क्या लिखा है। बहादुर की कहानी अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए। मतलब समझिए मध्यवर्गीय परिवार मतलब मिडिल क्लास फैमिली, नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यंत कुट व्यवहार की कहानी है। मतलब जो परिवार में एक नौकर को लाया, उसके ऊपर कैसी क्या कठिनाइयाँ बीती, क्या अत्याचार हुए, उसी के बारे में एक कहानी है जिसमें लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथा के रूप में रचना की है। मतलब जो है इस कहानी के जो अमरकांत जी हैं वो स्वयं को क्या है, स्वयं को इस कहानी का पात्र बनाते हुए इस आत्मकथा की रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदार के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा और शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला भी एक नौकर रखना चाहती थी। मतलब जो निर्मला की पत्नी थी वो अपने जो परिवार, जो अपने रिश्तेदार थे, जो अपने रिलेटिव के लोग थे, उनके जो घर देखती थी क्या नौकर रहते थे। तो इसी को देखकर क्या कही अपनी निर्मला अपने पति से बोली, निर्मला की पत्नी ने अपने पति से बोला कि एक नौकर रखना चाहती हूँ मैं। ठीक। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का छोटा लड़का जो कि नाबालिग था। बहादुर नाम का एक लड़का था जो कि नेपाल का था, 12 से 13 साल उसकी उम्र थी। जो एक छोटा लड़का था जो कि 12 से 13 साल, आपको पता होगा कि बच्चा नाबालिग होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बात करते हैं। आगे देखिएगा, वह अपने माँ के गलत व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। मतलब वहाँ भी उसको बहादुर को बहुत ज़्यादा सताया जा रहा था। उसकी माँ अपनी माँ से तंग आकर वो अपने घर को छोड़ दिया, वो अपने घर को क्या कर दिया, छोड़ दिया और शहर चला आया। और निर्मला के परिवार में नौकर के रूप में रख लिया जाता है। और भाई जब शहर आएगा तो उसको कोई ना कोई काम की तलाश रहती होगी। और आप जानते हैं कि कोई बच्चा 12 से 13 से 14 साल जब रहता है तो क्या ही काम कर लेगा, उसे नौकरी तो मिलेगी नहीं और फैक्ट्री में नौकरी नहीं मिलेगी। तो क्या करेगा, झाड़ू पोछा लगाएगा, लोगों का नौकर रहेगा, ये सारी चीज़ें करेगा। तो निर्मला जो थी अपने परिवार के रूप में, अपने परिवार के नौकर के रूप में वो अपने घर रख लेती है। निर्मला उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा से व्यवहार कर रहे थे। मतलब कहने का ये है जब वो बहादुर आया तो उसके प्रति उसके घर वाले बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करते थे, बहुत अच्छे तरीके से बोलते थे। परंतु बाद में धीरे धीरे उसके साथ कठोरता बरतने लगे। मतलब जब थोड़ा थोड़ा जैसे समय बीतता गया,
तो लोग उसके प्रति कठोर होने लगे, उसके ऊपर अत्याचार होने लगा। देखिए क्या क्या अत्याचार हो रहे थे, और उससे घर का सारा काम करवाते हैं। जैसे देखिए जब कोई व्यक्ति पहले आता है तो उसको सारा काम नहीं दिया जाता, कुछ अपना करते हैं, थोड़ा बहुत जो पर्सनल चीज़ें होती है, और कुछ और काम उससे करवाते हैं। तो जो है बाद में समय जब बीतता गया तो उसका घर का सारा काम करवाने लगे। इसके साथ ही उसे गाली गलौज तथा उसे मारपीट करते थे। कोई भी थोड़ी सी चूक हो जाती थी, आप लोग देखे होंगे कि जो बहुत ज़्यादा अमीर होता है तो थोड़ी सी भी चूक हो जाए नौकर से तो डांटने लगता है, गाली गलौज देने लगता। तो उसी प्रकार का सीन था, और झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित भी किया जाता था। अगर कोई सामान चुराया भी नहीं होगा, कोई सामान खो गया होगा, तो उसके लिए भी क्या थे, बहादुर को चोरी मानते थे, अपमानित करते थे, झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाते थे और उसको मारने पीटने लगते थे। इतना समझ में आ गया परिचय, इतना तो कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे देखते हैं। आगे लिखा अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। मतलब जब वो तंग आ चुका, उसको लोग मारते पीटते थे, उसको परेशान करते थे, गाली गलौज देते थे, तो क्या किया कि वो घर छोड़कर चला गया। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं। जो परिवार के सभी सदस्य थे ना, वो क्या कर रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे कि बहादुर कहाँ चला गया, बहादुर कहाँ चला गया, उसको ढूंढने लगे। लेकिन आपको पता होगा, आपने एक कहानी सुना होगा कि जो एक बार चला जाता वो दोबारा जल्दी लौट कर नहीं आता। जब चिड़ैया उड़ गई तो वो दोबारा नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है, ठीक समझ में आ गया कि उसके बिना कोई काम नहीं होता था। क्योंकि आपको जानते होंगे कि अगर जो व्यक्ति कभी काम ना करे वो उसको जब अचानक करना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज़ें कोई इसके बिना कोई काम नहीं होता था। अब वो घर का सारा काम करता था, कोई काम नहीं करते थे। तो क्या हो रहा है कि अब घर वालों को ही अपना काम करना पड़ रहा है। तो इससे बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि घर के सभी लोग आराम के आदी हो चुके थे। मतलब सभी लोग घर के आराम के आदी हो चुके थे, आराम करना पसंद करते थे, काम करना नहीं। बातों की उपयोगिता को देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते। अब अपना घरेलू काम, जो भी घर का काम होता था, उससे घबराते थे। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वह सभी पश्चाताप करते थे। मतलब बहादुर जब घर छोड़कर चला गया तो लोग पछता रहे थे, लेकिन पछताने से क्या फ़ायदा जब वो चला गया। और अच्छा व्यवहार करने को सोचते हैं। अब सोचते थे कि अब वो आ जाएगा तो उसके प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, गाली गलौज नहीं देंगे, मारपीट नहीं करेंगे, झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। परंतु एक कविता कही गई है कि अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चूक गई खेत। अर्थात अब पछताने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि बहादुर जा चुका था। अतः बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कर भरी हुई थी, और उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी बहुत प्रिय है। क्या बहुत प्रिय, अर्थात बहादुर है। तो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।